व्हाट्सअप गाइज, नमस्कार, केम छो आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। आज की सुबह एकदम मस्त फ्रेश वगैरह होकर के अब जा रहा हूँ नाश्ता वाश्ता करने, और उसके बाद से फिर मेरे को जाना है गाड़ी सर्विसिंग पे देने, मतलब सर्विस सेंटर में देने वाला हूँ गाड़ी आज। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और बाकी होप एवरीथिंग गोज़ ग्रेट। चलिए आगे चल के दिखाते हैं आज खाने में क्या है। तो नाश्ते में है आज पोहा। तो आज पोहा नाश्ते में करने जा रहा हूँ। इसके बाद से भैया चले हम काम पे। वेल एवरीवन, सो डन विद द ब्रेकफास्ट, और अब बारी है यहाँ से निकलने की। डैश कैम चालू हो चुका है दोनों तरफ का, कितना मस्त। और अभी निकल रहा हूँ। तो ये देखो, ये पीछे का दिख रहा है, ये आगे का दिख रहा है ना। एकदम मस्त रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। बैक कैमरा अगर करना है तो इसको बैक कर सकते हैं। ये देखो, बैक भी हो गया, बैक, इधर भी बैक। तो भाई साहब, दिल्ली की जो ट्रैफिक है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इतना भयंकर ट्रैफिक मिलता है जब मिलता है। तो अब मेरे को लगभग 9 किलोमीटर जाना है, लेकिन आधे घंटे से ऊपर का टाइम दिखा रहा है। ये देखो, यही है, तो क्या कह सकते हैं। ट्रैफिक भी मिल रहा है, उसी में कुछ लोग क्या करते हैं, साइड से आकर के बीच में घुसा देंगे, फिर रुकना ही पड़ता है। और क्या कर सकते हैं, अब लेट होगा तो होगा। तो गाइस, गाड़ी मैंने सर्विस सेंटर में दे दी, सब मोटर, कौन सा, सरिता बिहार। तो अब गाड़ी मैंने दे दिया है, क्योंकि ये शीशा जो था ना, वो इंश्योरेंस में निकल गया है, और ये भी लग गया था यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये बम्पर, ये दोनों चीज़ मैंने बोला कि भैया चेंज करो इसको। और टाटा का एक्सपीरियंस मेरा तो भाई ओवरऑल ठीक रहता है। गाड़ी में सामान है, केबल को बोलिए निकाल लेता हूँ मैं, ये वाला केबल निकाल लेता हूँ। और इसके अंदर ही बहुत सारा सामान है। इसके अंदर क्या क्या है, चार्जर वगैरह, इसको यहीं पे रहने देते हैं। अभी मैं कहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है, वीडियो बना ले रहा हूँ ताकि मेरे को भाई ये सब लेके जाता हूँ, काम वाली चीज़ें हैं। बाकी डैश कैम वगैरह लगा हुआ है एज यूजल। डैश कैम के अंदर मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है। दिख क्यों नहीं रहा है, दिख गया। ये सब रख ले रहा हूँ ना एज ए प्रूफ, लेकिन आने के बाद सब होना चाहिए गाड़ी में। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तो गाइस, अभी गाड़ी इंश्योरेंस में दे दिया, अब मैं ओला ले रहा हूँ। अब जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करूँगा, और मिलते हैं आप सबसे। चलो भैया, तो कैब ले लिया है, और अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। हाँ गाइस, एक बात तो है, दिल्ली में अगर आपको ट्रैवल कहीं भी करना है ना, तो आपके लिए मेट्रो ही सही होता है। गाड़ी से आप ट्रैवल करते हो ना जब, तो दिल्ली की सिटी के अंदर आपको इतना ट्रैफिक मिलता है, इतनी परेशानी मिलता है। और ये आज से नहीं, पता नहीं, ना जाने कि कई सालों का ही खेल है। यहाँ के ट्रैफिक तो ख़त्म ही नहीं होती। एक यहाँ का, एक बेंगलोर का, भाई बहुत, एक बार ट्रैफिक में फंसे ना तो बहुत ख़तरनाक ही फंस जाते हैं। खैर, अभी तो फ़िलहाल मैं निकल चुका था यहाँ से वापस घर के लिए, क्योंकि अब मेरे को ओला से ही जाना था। गाड़ी मैंने दे दिया था सर्विस सेंटर में, और गाड़ी को मैंने इंश्योरेंस में दिया, क्योंकि उसके बम्पर में एक छेद हो गया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। और सारा सामान वगैरह गाड़ी से खाली करके मैं निकल गया था। तभी मैं जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, मेरे को फिर एक वीडियो दिखी, और उस वीडियो में ना, लाइक, मैं देख के मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो उसके बारे में मैं घर चल के आप लोगों से बातें करूँगा, घर चल के मैं जिक्र करूँगा। परेशान तो क्या ही हुआ, मैं मतलब, आप कैसे मतलब किसी और के कंधे पे बंदूक चला सकते हो, वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। एनीवेज़, कोई बात नहीं है, जब सारी दुनिया आपके सामने खड़ी होती है ना, तो आपको पता नहीं, माता रानी है ना, तो मेरे पास शक्ति है बस। और मेरा तो किसी पे कोई भरोसा ही नहीं है, सीधी सी बात बताऊं। ज़िंदगी है बस, ज़िंदगी इसी का नाम है, और क्या, जीते रहना है। जो भी है, प्रॉब्लम है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन हौसला थोड़ी हारूंगा यार, मेहनत तो करूँगा, फिर भी करूँगा। फिलहाल अभी निकल चुके थे दिल्ली से, और आगे जैसे जैसे बढ़ रहा था ना मैं, बहुत सारी चीज़ों का दिमाग में चल रहा था कि क्या चीज़ करना है, कैसे करना है। और अभी मैं अपना यूवीआर वाले ऑफिस पे भी मेरे को जाना है, वहाँ पे भी कुछ काम है। सारा चीज़ जो भी है वैसे वहाँ पे अपना देखना भी है, और कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी देखेंगे अभी क्या क्या चीज़ें हैं, तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा और भी अपना एक ऐप और वेबसाइट भी डेवलप करने वाला हूँ बहुत जल्दी, जहाँ से आप ऑनलाइन क्लोथ्स वगैरह भी ले सकते हो। बहुत अच्छे रेट्स पे मैं आप लोगों को अवेल कराने की कोशिश करूँगा। और कुछ दिनों में ना मैं एक अपना फाउंडेशन, एक अपना ट्रस्ट खोलने का सोच रहा हूँ, जिसमें मैं बच्चों को, लाइक,
हर रोज़ कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को खाना खिलाने का फ्री में कोशिश करूँगा। तो अभी ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ख़्याल आते हैं, लेकिन चलो मेहनत करेंगे तो सब कुछ एक ना एक दिन पॉसिबल होगा और एक ना एक दिन सब अच्छे से हो भी जाएगा। जय माता दी, बस इसी के साथ। और अब चलते हैं घर पे, घर चल के मैं आप लोगों से बात करूँगा, जो कि प्रिंस ने बहुत कुछ बोल दिया है और मनीषा को लेकर भी बोला कि मनीषा को भी पता है कि मैं कैसा हूँ, तो वाक़ई में उसको पता है कि मैं कैसा हूँ। हर पति-पत्नी के बीच में ना कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, अब उसका कोई फ़ायदा उठा कर के कुछ भी बोल दे तो क्या ही बोलना। एनीवेज़ चलो चलते हैं घर और घर पहुँच के मैं आप लोगों से विस्तार से बात करता हूँ। व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा प्लीज़। तो अभी सुबह उठा हूँ मैं, गाड़ी वाड़ी तो सर्विसिंग में दे दी थी, लेकिन अभी जब मैं उठा ना तो मैं 4-5 वीडियोस देख लिया। कोई मेरे को अपना रिलेटिव बता रहा है, कोई मेरे को बता रहा है कि मैं उनका पड़ोसी हूँ, कोई मेरे को बता रहा है कि मैं पता नहीं क्या हूँ। तो ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो अपने आप को मेरा रिलेटिव बता रहा है और हमारे नाम पे लाइक वीडियोस डाल रहा है। साड़ी की वीडियो, अपनी ही साड़ी काट कर वो वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो ये मेरी देवरानी ने, मेरी जेठानी ने, मैंने साड़ी काटा। मतलब आप लोग खुद तो सोचो यार कि वही साड़ी क्यों कटी जो मनीषा ने पहनी थी। या तो वो दिमाग हम में नहीं है, या तो वो दिमाग सामने वाले में नहीं है, या तो वो चूहे के अंदर दिमाग नहीं है कि वही साड़ी को काटना है। तो चीज़ों को मतलब उस साड़ी का इतना फ़ायदा लोगों ने उठा लिया है, मतलब 6-7 व्लॉग बन गए हैं साड़ी के ऊपर। और मतलब एक एक व्लॉग से वो साड़ी तो क्या, मतलब ऐसी वैसी 5-6 साड़ियाँ आ जाएंगी जिस जिस तरीके से वो चल रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि साड़ी की किसी को भी हमारे घर में कोई कमी है या कहीं से भी कुछ कमी है, ऐसा कुछ भी है। साड़ी को लेकर के मतलब इतना ज़्यादा बवाल हो गया, इतना ज़्यादा हवा उठ गया। खैर ठीक है, हवा उठा है, वो जो भी बात है वो सामने आया, साड़ी दिखाया गया, जो भी है। लेकिन वही साड़ी क्यों कटा, वही ये भी तो सोचो ना, वही साड़ी क्यों कटा जो मनीषा नहीं पहना था। कोई और भी तो कट सकता था, या क्या पता 1-2 दिन में कोई और भी कट जाए और सामने आए कह रहे नहीं ये 2 साड़ी और कटी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इस पे क्या ही बोलूँ मैं। बस ये पता है कि हाँ, कुछ लोग अपने आप को मेरा रिलेटिव बता करके वीडियोस बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को बता रहे हैं कि मैं पड़ोसी हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है और वीडियोस आए जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, सबको अपना अपना है कि भाई चलो सचिन मनीषा के आड़ में हम लोग भी 2-4 रुपए कमा ले, या जो भी है व्यूज़ वगैरह। बाकी दूसरी चीज़, किसी के सिर पे डंडा मार दो और डंडा मार के बोलो कि यार मुझे माफ़ कर दो, तो वो जख्म नहीं भर जाएगा। ठीक है, हम माफ़ कर सकते हैं इंसान, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के सिर पे डंडा मार करके आप उससे माफ़ी मांग लो, खूब गाली गलौज कर दो और उसके बाद बोलो कि माफ़ कर दो। अब जैसे मैं इस वीडियो में खूब गाली गलौज कर दूंगा, अगले वीडियो में करूँगा, बोलूँगा मुझे माफ़ कर दो, तो वो उसका कहीं से कोई सेंस नहीं बनता है। मैच्योरिटी इज़ वॉट व्हेन यू अंडरस्टैंड अ रिलेशनशिप। लेकिन जब आपको पता लगता है कि एट द एंड यू डोंट नीड टू कीप दैट रिलेशनशिप, देन यू डोंट नीड टू शो एनी मैच्योरिटी। अगर आपको रिलेशनशिप रखना ही नहीं है, अगर आपको पहले ही से तय है कि नहीं यार इसको कैसे भी यहाँ से निकालो, शुरू कहाँ से होती है सारी बातें तो आपको पता नहीं। वो आधी वीडियो मेरे को ही नहीं समझ में आई कि क्या बातें कहना क्या चाहते हैं। वो मुझे ही नहीं समझ में आया कि किस तरीके से क्या चीज़ें बोली गई हैं, जो चीज़ समझ में ही नहीं आया। मैं तो बस उठाऊँ और देख रहा हूँ वीडियो, तो फिर मेरा दिमाग ही घूम रहा है कि यार ये सब चीज़ें आधा तो सेंसिबल बात नहीं लग रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ होता क्या चीज़ है। होता ही है ना कि जब आप मेहनत करते हो, जब आप आगे बढ़ते हो, तो कई लोग ना आपको आगे बढ़ने में बहुत हौसला बुलंद करते हैं कि यार मेहनत करो और आगे बढ़ो। और वहीं पे साइमल्टेनियसली कई लोग पैरेलली ऐसे भी होते हैं ना, जो ये चाहते हैं कि यार ये बंदा कैसे नीचे गिर जाए, क्यों ये मेहनत कर रहा है, क्यों ये आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे भी करके नीचे गिराओ। तो मेरे साथ कुछ वैसा ही है कि मैं शुरू से यार किसी भी फील्ड में रहा हूँ ना, मैं शुरू से ही चाहता हूँ कि मैं अपने दम पे अपना मेहनत करूँ। और रही बात कुछ पॉइंट बोला गया था कि कोचिंग सेंटर तुमने लाइक पापा से लिया और खुद चलाए, तो हाँ मैंने पापा से लिया, लेकिन पापा से कब लिया, जब पापा ने किसी और दूसरे तीसरे को भी रख दे दिया कि हाँ ये वाला आप चलाइए। अब जब तक मैं पढ़ता था बाहर तभी, तो पापा का हैंड ओवर तो वहीं से ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर जब मैं आया, वो लोग अब जिनको पापा ने रखा वो लोग अपना इंस्टीट्यूट खोल लिए। तब मुझे लगा कि नहीं यार, पापा का ये जो नेम फेम है, पापा ने जो इसको रखा हुआ था, ये इसको अब नहीं चलाना चाहते हैं, जो भी है। तब मैंने उस पर ध्यान दिया और तब मैंने उस पर फोकस किया। और चूँकि जनरेशन जैसे जैसे बदलता है ना, लोगों की रिक्वायरमेंट बदलती है, लोगों की
एक मेंटेलिटी बदलती है, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। अब आज के ज़माने में अगर आप जाओ और आज से 20 साल पहले के ज़माने के एजुकेशन सिस्टम में जाओ, तो लोगों को आज का ज़माना ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं और बच्चों को वैसे ही पसंद आता है, और हम लोगों को शायद वैसी एजुकेशन मिला जो आजकल के बच्चों को चाहिए था। तो मैंने उस तरीके से अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट किया और जो भी अपना कोचिंग सेंटर ग्रो किया। वो तो कोविड का सिचुएशन था कि कोविड के सिचुएशन में कम्प्लीटली शट हो गया, और उसके बाद से फिर कोविड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हमें घर से जाना पड़ा, और घर से जब जाना पड़ा तब मैंने प्रिंस को ये बोला कि ठीक है, तुमको अगर लगाना है, तुमको कोचिंग अगर चलाना है तो तुम चलाओ, तुमको जिम्मेदारी दिया, ठीक है, लेकिन तुमने जिम्मेदारी क्या निभाया, कोचिंग बंद कर दिया। तो जिम्मेदारी निभाना तब बोलते हैं ना जब तुम उसको अच्छे से चला करके लेके आओ, जैसा मैं लेकर के आया था, लेकिन जिसके बाद जैसे तुम्हारे हाथ में गया वो तो ख़त्म ही हो गया। वो तो बंद कर देना, वो जिम्मेदारी निभाना थोड़ी हुआ, वो तो बंद कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको चलाना एक अच्छे तरीके से, उसको एक अच्छे रूप से आगे लेके जाना। मैं अगर 100, 150, 200 बच्चा जितना भी दे रहा हूँ, उससे तुम 1-2 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा, 50 बच्चा एक्स्ट्रा करके रखते, लेकिन नहीं, वो बंद कर दिया। उल्टा हमने कुछ फैकल्टीज़ को रखा था, उनके रेंट्स वगैरह भी तुमने, मतलब जो भी है वो चीज़ें बहुत अंदर इंटरनल है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना जो मैंने दिया था वो तो चलाना चाहिए था। तुम कह रहे हो कि मैंने जिम्मेदारी, तुमने पापा से जिम्मेदारी ली, मैंने निभाया, तुमने मेरे से जिम्मेदारी ली, तुमने बंद करवा दिया, तो ये क्या जिम्मेदारी हुई? ये तो जिम्मेदारी लेना ही नहीं बोलते हैं इसको। तो उसके बाद तो वैसे भी पता ही है, जब आप बोलते हो ना वीडियोज़ में, और जब आप कुछ बहुत मैनिपुलेटिव चीज़ें बोलते हो ना, तब आपकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, आप बहुत सोच समझ के बोलते हो और आप रुक जाते हो, एक फ्लो में नहीं बोल पाते हो, क्योंकि सच आपके मुंह से ना बेधड़क निकलता है। लेकिन आपको जब बना करके बनावटी बातें, बनावटी चीज़ें जब झूठ बोलना हो ना, तब आपकी ज़ुबान लड़खड़ाएंगे, तब आप सोचोगे, तो आप समझोगे कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो आपके शब्द जो है ना, आपके मतलब चेहरा देखने से साफ समझ में आ जाएगा कि यार ये कितना बनावटी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो चलो यार, मैं तो शुरू से ही अपना, पता नहीं क्यों यार, मतलब बचपन से ना मैं ये चाहता था कि कुछ भी करो, थोड़ा अपने दम पे करो, अपने मेहनत से करो, कि तुम आगे अपनी पहचान बना सको। अपनी पहचान बनाना ना, जैसे पापा ही हैं, पापा ही अगर चाहते तो गांव पे दुकान वगैरह बहुत सारे हैं, तो पापा भी दुकान बाकी चाचा वगैरह की तरह से चला सकते थे, उसी में बैठ के अपना बिजनेस कर सकते थे। किए भी, पापा बहुत मेहनत किए हैं, पापा बहुत स्ट्रगल किए, नो डाउट, उसका कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है जो स्ट्रगल उन्होंने किया। लेकिन कोई भी माँ बाप जब स्ट्रगल करता है ना, तो वो ये चाहता है कि यार जो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ ना, वो मेरा आने वाला बच्चा स्ट्रगल ना करे, वो इसीलिए स्ट्रगल करता है। अब पापा जितना स्ट्रगल किए, पापा जितना मेहनत की, पापा जितना ठोकर खाए, उतना अगर हम लोग भी खाए ना, तो पापा का ठोकर खाना व्यर्थ है। लेकिन अगर हम लोग एक ऐसी अपनी ज़मीन को बना लेते हैं ना, जिस पे ज़मीन को क्या, पापा एक ऐसा ज़मीन बना करके दे देते हैं कि जिस पे हम खुद खड़े होकर के चले, और फिर हम उस ज़मीन पे मकान बनाना स्टार्ट कर दें, तब हमारी वो कामयाबी। ना कि हम भी भाई चलो हम भी वहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पापा का, माँ बाप का फ़र्ज होता है कि वो अपने बच्चों को करते हैं, और कोई भी माँ बाप चाहता है कि वो अपना बच्चे को अच्छे से करे। और हाँ, रही बात प्रिंस, तुम जो ये फ्रस्ट्रेट होकर के बार बार अपने वीडियो में बोल रहे हो ना कि यार बंद करो यार, बंद करो यार, मैं भी वही चाहता हूँ, बंद कर भाई, कितना ड्रामा करेगा। हमारे घर से निकलते ही तुम्हारा ड्रामा शुरू हो जाता है। तुम ये कह रहे हो कि हमारे घर से जाते हैं मैं लड़ाई करके जाता हूँ। मैं घर से गया कि अभी तो वहाँ आना है मेरे को, अभी बहुत सारा काम है, अभी तो मैं थोड़े दिन के लिए बस बाहर निकला हूँ, तुमको ये लगा कि मैं घर से ही निकल गया। कमाल है, मतलब मेरे घर से जाने का कितना बेसब्री से तुमको इंतज़ार है, कितना दिक्कत है कि मम्मी मेरे वीडियोस में कुछ ना बोल दे, इतना ज़्यादा टेंशन है कि मम्मी मेरे चैनल के लिए बोलती है, मम्मी भैया के चैनल में कैसे बोल रही हैं। और रही बात वीडियोस ना डालने की, जो तुम फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे हो ना कि मम्मी ने बोला था कि वो वीडियो डिलीट कर दो, वो वीडियो में मत डालना, मत डालना, मत डालना, तो मम्मी क्लियर कट वो वीडियो में खुद बोल रही हैं। उनको पता है कि कैमरा चल रहा है और मुझे कैमरे में बोलना है, कैमरे में बोलना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसी बात है, ये कहती हैं कि बेटा ब्लॉग मत डालना, मैं ब्लॉग नहीं डालता, लेकिन मम्मी अगर ये कहती कि हाँ शूट करो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो वीडियोस में मैंने कट कर दी हैं। अभी वो वीडियो पड़ी है मेरे पास, रॉ वीडियो मैंने कट कर दी है, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ें नहीं दिखानी है। तो वो चीज़ें जो मम्मी ने बोला नहीं डालना, वो मैंने काट दिया। लेकिन तुमको टेंशन इस बात की है कि मम्मी ने मेरे ब्लॉग में बोला, तो यार मनीषा है नहीं, उधर से मनीषा ब्लॉग डाल रही है, उसका चैनल अच्छा चल रहा है, इधर से ये मम्मी के साथ वीडियो डालेगा, इसका चैनल अच्छा चलेगा, मम्मी मेरे साथ वीडियो नहीं बनाएगी, या मैं रंजना के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है कि यार मम्मी इसके साथ वीडियो क्यों बना रही है। इसलिए तुम हाथ जोड़ रहे हो कि मम्मी ने मना किया था। मम्मी ने जो चीज़ के लिए मना किया था वो चीज़ मैंने डाला ही नहीं है, पहली बात। और मम्मी फ्लो में ना बहुत कुछ बोल जाती हैं, मम्मी को जो मन में रहता है वो बोलती हैं, चलो ठीक है। और मम्मी सामने सामने देख रही है कि कैमरा चल रहा है, और उनको पता है कि ये कैमरा चल रहा है तो ये वीडियो डलेगा।
फिर भी उन्होंने जो चीज़ें बोली कि कट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है हटाओ। दूसरी चीज़ क्या है कि जब तुम सब जगह से थक जाते हैं, जब हम लोग सब जगह से थक जाते हैं, जब लगता है कि यार सामने वाले से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, तब तुम क्या करते हो, मम्मी पापा को आगे एक्सपोज कर करके, सामने लाला करके, उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाना बंद कर दो। उनको बीच में लाना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको वहाँ पे समझाना। और वो भी शायद इसलिए बोल देते होंगे क्योंकि तुम कहीं ना कहीं पैसे दे रहे हो, अच्छी बात है, तुम पैसे दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपना जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हो, या जो भी है एक्स वाई जी वॉट एवर द रीज़न इज़, तुमको वहाँ पे मम्मी पापा को भी लग रहा है कि यार चलो एक बेटा ये दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने लाखों लाख नहीं दिए, मैंने भी लाखों लाख दिए हैं, चाहे वो मैं 1 लाख दिया हूँ, चाहे मैं 2 लाख दिया हूँ, चाहे मैं 3, मैं काउंट नहीं कराना चाहता, लेकिन उससे कई गुना लाखों लाख वो लोग दिए जिसके सामने मेरे कुछ लाख ना वो तुच्छ हैं, उनका कोई अहमियत ही नहीं है, तो मेरा जिक्र करना ही मतलब नहीं है। तुमने लाखों लाख तो गिना दिए कि मैंने लाखों लाख दिए हैं, उस लाखों लाख के पीछे उन लोगों ने कितना। और हाँ, एक चीज़ और तुमने बोला था कि मेरे पढ़ाई में तुमने पैसा दिया या नहीं दिया, मेरे पॉकेट मनी में तुमने दिया या नहीं दिया, एक बार सोचना गौर से। दूसरी चीज़ क्या बोला कि मेरे पास प्रूफ है, अगर तुमको ये लगता है ना कि मैंने नहीं दिया तो वो भी मेरे पास है। तो ये सब चीज़ें जो बोल देते हो ना फ्लो में आकर के, कि मैं अपने आप को दिखा दूँ कि मैंने 1 रुपये का सपोर्ट नहीं लिया, मतलब मेरे को ये लगता है कि तुमने भी लाखों में लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ क्या तुमने बोला कि आप भी तो स्कूल चला रहे थे इंजीनियरिंग करके इतना मेरिट बेसिस पे। हाँ, मैं रेगुलर क्लासेस करके ना, रेगुलर पढ़ाई करके, हर रोज़ अटेंडेंस अपनी पूरी करके ना एक डिस्टिंक्शन डिग्री लेके बैठा हुआ, और साथ में मैंने कई कंपनीज़ में ना, कई एमएनसीज़ में मैंने जॉब किए हुए हैं, बाकायदा एज एन इंजीनियर जॉब किया हूँ। चाहे वो मेरी सैलरी 20,000 की हो, चाहे मेरी सैलरी 50,000 की हो, चाहे मेरी 43,000 की सैलरी लास्ट हो, जो भी सैलरी हो, मैंने काम किया है। काम करके मैं सीखा हूँ, एचआर का काम हो या किसी का भी काम हो, काम करके उसके बाद मैं कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेकर के ना मैं स्कूल के चेयर पर बैठा हूँ। ये नहीं कि डायरेक्ट डिग्री कंप्लीट किया बिना कॉलेज गए हुए, और बिना कॉलेज गए हुए डिग्री जा करके लिया और जा करके स्कूल में चेयर पर बैठ गया ना। मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मैंने सीखा, मैंने लैंग्वेजेस सीखे, मैंने लोगों के कल्चर सीखे, मैंने जो भी चीज़ें की, और मैं तब जा कर के मैं एक जगह पे बैठा और वहाँ से लोगों से बातचीत करने का तरीका सीखा। तो मेरे एजुकेशन को लेकर के, मेरी चीज़ों को लेकर के भाई, अगर आपके मन में कोई भी तरह का क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हो, मेरे को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने किस तरीके से आज भी मुझे सब्जेक्ट्स याद है अपने, चाहे वो लीनियर कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब कितना कुछ है ना। लेकिन अब सामने वाले को अगर मैं एजुकेशन बेसिस पे अगर मैं करूँ ना, तो मुझे भी पता है कि जो टर्मिनोलॉजीज, जो वर्ड्स तुम बोल रहे हो ना, अगर मैं स्पेलिंग पे भी आ जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा कठिनाई में आ जाएगा। तो इन चीज़ों को बात करना भी बेकार है। मैं यही चीज़ बोलूँगा कि यार हर इंसान की अपनी अपनी एक एजुकेशन की टेंडेंसी होती है, हर इंसान अपना अपना सीखता है, हर इंसान का दिमाग सेम जैसा नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं डिफ़र करता ही है। तो इन चीज़ों को लेकर के मेरे को बोलना, मेरे को समझाना बंद करो यार, बस अब बंद करो। सबको पता है, सबको दिख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तुम्हारे माँ बाप है, मेरे भी माँ बाप है। हाँ, अलग बात है तुम वहाँ बैठे हो तो तुम सामने से बुलवा ले रहे हो, या वो लोग भी बोल दे रहे हैं आउट ऑफ द फ्लो, लेकिन मुझे पता है कि हाँ मैं क्या चीज़ हूँ। कहता हूँ कि ये सब चीज़ों को बंद करो। मैंने तो मतलब यार, रही बात पैसे वैसे की तुम कर रहे हो, घर पे भी प्रेजेंट में कर रहे हो, शादी के बाद तुम्हारी पे भी 2-3 महीने हुए हैं, तुमको भी अपना एक्सपेंस दिख रहा है, तुमको भी अपने ऊपर जिम्मेदारी। शुरू कहाँ से हुई है बातचीत, खुद से एक बार गौर फरमाना गाइस। ये लोग अभी प्रिंस जैसा कि अपने वीडियो में एक बार बोला था ना कि मैं मम्मी पापा से बात कर रहा था, बिल्कुल बात कर रहे थे, लेकिन इतने ज़ोर से बात कर रहा था ना कि मैं गहरी नींद में था। तो मैं उठा और मैं उठ के सीधे रूम में गया तो वहाँ पे बहस चल रही थी। अब वहाँ पे ये प्रिंस जो है अपनी कुछ बातों को रख रहा था, जो भी है अपने तरीके से रख रहा था, लेकिन वो जो तरीका था बाद में बहस ना, एक बार तो हम अच्छा बेटा बन जा रहे हैं कि हाँ मैं घर पे सब कुछ दे रहा हूँ, और एक बार उसी चीज़ के लिए लड़ाई करना कि मेरा वापस करो या जो भी कुछ भी है। और उसके बाद से फिर सामने आकर के बोलना मेरे को, क्योंकि मैं देखा कि यार अब ये हद हो रहा है। मम्मी पापा जो पापा से बुलवा लिए हो ना, वो पापा भी बैठ के कितने परेशान थे, मैं भी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कितने परेशान थे ये तुमको ही पता है। और तुम वहाँ से खड़े खड़े चले गए थे, मैं वहाँ पे था, मनीषा भी थी और पापा भी थे, मम्मी भी थी। मैं पापा को खुद चुप करा रहा था, मैं पापा को खुद बोला कि अरे पापा कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लो आप, इसको जो करना है करने दो। तो इन चीज़ों को अब बढ़ा करके चढ़ा करके पापा ही वीडियो में आके बोल दिए, क्योंकि तुम क्यों ना, क्योंकि देखो ऑनेस्टली बताओ ना, तो सीधी सी बात है, क्योंकि सबको पता है कि तुम टैकल नहीं कर पाओगे, इन सब चीज़ों को टैकल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को कब कहाँ कैसे क्या चीज़ बोलना है, क्या चीज़ कैसे डील करना है। इसलिए तुम्हारा कोई भी सपोर्ट करता है, कोई भी सपोर्ट इसलिए कर देता है क्योंकि तुम सबको लगता है कि यार
सचिन तो चलो जो भी है अपना दिमाग से कर लेता है, बोल लेता है, समझ लेता है, दुनियादारी जानता है। प्रिंस को उतना अनुभव नहीं है, प्रिंस को उतना बोलने का तरीका नहीं है, इसलिए वो लोग भी सपोर्ट कहीं ना कहीं कर देते हैं। या फिर तुम फाइनेंशियली करते होगे, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक घर बनाया यार, बस वो घर नहीं बना लिया कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ गई। नहीं तो मैं उसके पहले, जब मेरा घर नहीं था, जब मेरे पास मैंने काम नहीं लगाया था, उसके पहले मैंने ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं किया, मैंने भी किया हुआ है। जितना मेरे से होता था ना, उस टाइम की सैलरी जितनी आती थी उसके हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया हुआ है। और ये चीज़ मैं, मम्मी ने वीडियो में मेरे बोला भी है कि तुमने देना स्टार्ट किया, फिर हमने नींव रख लिया, तुमने उसके बाद देना बंद कर दिया, तो फिर हमने काम को एकदम लेट लेट कर दिया। तो मेरे को भी लगा, क्योंकि मैं रेंट पे के घर पे रहता था, फिर मेरे को ये लगा कि नहीं यार, एक अपना भी, क्योंकि हर इंसान, कोई भी दुनिया का इंसान हो ना, वो चाहता ही है कि यार मैं एक अपना घर खुद से भी बनाऊँ। पेरेंट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप खुद से बनाते हो ना, उसकी खुशी एक अलग होती है। तो मैं आज बैठा हूँ अपने घर पे, जो भी है कहीं भी, तो अपने मेहनत से जब बना करके बैठता हूँ ना, तो एक अलग सा, एक पता नहीं क्यों सुकून सा मिलता है भाई, मिलता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमने घर छोड़ दिया, हम माँ बाप से अलग हो गए। माँ बाप ने ही हमें प्रोवोक किया कि तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम बना के दिखाओ। जब बना लिया तो भी दे, क्योंकि अब माँ बाप ये चाहते हैं ना कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो। तो मैंने किया। अब मैंने किया, जब मेरे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई, मेरे से हो नहीं रहा है, मैंने बस 1-2 साल का टाइम ही तो मांगा। मेरे को 1-2 साल का टाइम चाहिए, उसके बाद से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब उस 1-2 साल में तुमने जो घर पे किया, तुमको भी अगर लगता था कि नहीं जिम्मेदारी ये है वो है, तो तुम भी अपना स्टेप ले सकते हो। मैं तो प्रोवोक हमेशा से यही करता हूँ कि यार तुम भी मेहनत करो शुरू से ही, चाहे वो किसी भी, मैंने तो उतने स्कूल कॉलेज नहीं चेंज किए होंगे जितने तुमने सिर्फ कॉलेज चेंज करे हैं। तो ये सब चीज़ें बोलना बेकार है कि यार तुम ये देखो वो देखो, अपनी मैच्योरिटी है वो, जो भी है अपनी समझ से अपना काम करो, जो भी है। और हाँ, किसी को थप्पड़ मार करके उसको बाद में सॉरी बोलने से अच्छा है ना कि थप्पड़ मारने से पहले ही सोचो कि ये हाथ उठाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बस बंद करो। मैं भी नहीं चाहता इन सब चीज़ों को एलोंगेट करना। ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुमको शायद यही, और रही बात शुरू करने की ना, तो ये भगवान भी जानता है कि शुरू कौन करता है। ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना मेरे को व्यूज़ की दिक्कत आ रही है, ना मुझे, मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना गाइज, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालूंगा ना, तो भी मेरे इतने अच्छे खासे सफिशिएंट मेरे रेवेन्यू बन जाते हैं ना, कि मुझे उस चीज़ का कोई वो नहीं है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि यार जो भी इंसान है मेहनत कर रहा है अगर अपने दम पे, तो वो आगे बढ़े। और आप में से कोई भी है ना, अगर आप भी मेहनत करते हो ना, तो आप फोकस्ड रह के मेहनत करो। बहुत सारे डिस्टर्बिंग फैक्टर आपको आएंगे आसपास में, आपके अराउंड में, जो चाहेंगे कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, परेशान हो जाओ, लेकिन मेहनत आपको एट द एंड खुद करना है। तो मैं इन चीज़ों को बोलूँगा। और रही बात मनीषा को परेशान करने की, तो मनीषा को जो लेकर के, मतलब साड़ी वाड़ी को जो लेकर के बोला जा रहा है ना कि यार मनीषा ने वो साड़ी काटी, ये साड़ी काटी, तो एक वीडियो से इतनी साड़ियाँ आ जाएंगी ना कि मतलब वो बोलना ही बेकार है। तो एक, और वही साड़ी क्यों कटी, मैं तो वही सोच रहा हूँ कि वही साड़ी क्यों कटी और उसी साड़ी की वीडियो क्यों बनी, गॉड नोस। क्या लॉजिक है साड़ी कटने का। और उस साड़ी पे तो 10 लोगों ने और वीडियो बना दी है, और वो एक एक वीडियो ना जो 80,000, 77,000, 23,000, 25,000 व्यूज़ लेके लोग बैठ रहे हैं ना, उतने व्यूज़ में तो वो एक साड़ी फिर से आ जाएगी लोगों के। तो हमारे तो यार 10-10 साड़ी में ऐसी ऐसी गिन के लाई, अगर ऐसी बात लग रही है कि हाँ उसने काटी, मुझे बोल दो, मैं 10 साड़ी अभी का अभी कर दूंगा, 20 साड़ी कर दूंगा, उसका कोई वो नहीं है, मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ का एलिगेशन लगाना, एलिगेशन वर्ड यूज़ तुमने किया है ना, एलिगेशन मैंने नहीं लगाया, एलिगेशन साड़ी का किसने वीडियो डाला ये पूरी दुनिया को जग जाहिर है। बस बंद करो, ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा समझदारी से काम लो। माँ बाप के कंधे पर बंदूक रख के चलवाना उनसे छोड़ दो, क्योंकि मैं उनको तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जहाँ गलती, मैं तुमको बोलने का हक रखता हूँ। और तुम बोल रहे हो कि मैं और क्या बोल रहे थे, सो कॉल्ड रंजना, मैं और रंजना के बीच में क्या बोल रहे थे कि मैं नहीं बोलता हूँ कुछ, तुम भी मत बोलो। मैंने तो तुम्हारे बीच में बोला ही नहीं, मैं तो तुमको ये बताया कि तुम्हारे क्या शब्द थे जो मेरे कैमरे में वो भी पड़े हुए हैं। तुम्हारे जो शब्द थे, तुम जिस तरीके से हाइपर हो जाते हो ना, जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, और बोलने तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, ज़बरदस्ती वीडियो बनवाते हो, परेशानी है ना, तो तुम कभी भी छोटे हो। अगर मैं उस घर में हूँ ना, अगर घर सबके साथ है, इकट्ठा चल रहा है ना, तुम अगर उसको कुछ बोलोगे ना, तो मेरा पूरा पूरा हक है तुमको बोलने का, क्योंकि तुम छोटे हो। अगर उस घर में तुम किसी को भी तकलीफ दोगे, किसी को भी कोई परेशानी होती है और मुझे नज़र आएगा, तो मैं हक रखता हूँ इस चीज़ का, मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। या तो मुझे एकदम ताड़ी पार कर दो सब लोग कि नहीं तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारा इधर हो गया, तुमको अभी सर झांकना ही नहीं है, बुलवा दो मम्मी पापा से, मैं तुमको देखना ही बंद कर दूंगा। तुम चाहते हो ना, बंद ही कर दूंगा, मैं मनीषा कोई नहीं देखेंगे।
ना मतलब रखेंगे। तो ये चीज़ें बोलना गलत है। और रही बात जो तुम सो कॉल्ड अपने आप को बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हो ना, वो आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा सा समझदारी से काम लो। अब तो बुद्धि जगाओ और थोड़ा मेहनत करो। दूसरों से के कंधे पे बंदूक रख के चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि इसका रिएक्शन वीडियो फिर तुम कुछ ना कुछ डालोगे, फिर तुम कुछ ना कुछ बोलोगे, फिर बात और बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें अब अभी तक जो मैं नहीं बोला हूँ मैं सारी बातें बोल दूँ। तो मुझे अब कोई भी ऑनेस्टली बताऊँ, रिश्ता वगैरह की जो बात कर रहे हो ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मेरे हर मुश्किल वक्त में ना, मेरे हर मुश्किल वक्त में, जब से शादी हुई है, शादी के पहले मुश्किल वक्त में माँ बाप नो डाउट खड़े रहे हैं, लेकिन शादी के बाद ना पता नहीं मतलब एक लड़का कितना फंस जाता है, कितना फंस जाता है कि जब वो खुद से जिम्मेदारियाँ उठाने की कोशिश करता है ना, उसको सब इतना डिमोटिवेट करने लग जाते हैं कि वो एकदम परेशानी हो जाता है। शादी के बाद से मेरे किसी भी मुश्किल वक्त में, शादी के बाद से मेरे किसी भी मुश्किल वक्त में मेरा कोई अपना काम नहीं आया है। मैं खुलेआम ये वीडियो पे बोल रहा हूँ। शादी के पहले सब थे, लेकिन शादी के बाद सब। वही शायद तुमको भी लग रहा होगा कि शादी के पहले मेरे लिए सब थे, शादी के बाद मेरे लिए अब मेरे को दिक्कत देखना पड़ रहा है। वो होता है, ज़िंदगी का फेज़ है वो। तुम्हें, क्योंकि तुम्हें अपनी मैच्योरिटी से, अपनी समझदारी से जब तुम काम उठाओगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे लोग उंगली पॉइंट करने के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन एट द एंड आपको अपने दिमाग से चलना है, आपको खुद सोचना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं व्लॉग भी शायद इसलिए शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। तुम कह रहे थे मैं 2-2 3-3, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, मैं कितना ही परेशान रहूँगा, मुझे काम करना है, मैं अपना काम करूँगा ही। अभी भी मैं किसी काम से बाहर जाऊँगा, मेरे को जाना भी है, सूरत भी जाना है, मेरे को बहुत सारा काम करना है, तो मैं अपना काम वाम करूँगा। अभी गाड़ी दिया हूँ, अब वो गाड़ी वाले भी बोल रहे हैं कि आपका बम्पर का क्लेम मिलेगा, शीशा का क्लेम नहीं मिलेगा। तो आज फिर एजेंसी जाऊँगा, देखूँगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और जो भी है वहाँ पे बात करके फिर गाड़ी का आगे स्टेप लूँगा। बस कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मन भी नहीं कर रहा है कुछ शूट वूट करने का। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक आपने देखा। बस थैंक यू अगेन, बाय।